अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताने लगी हूँ आलू फ्राई आलू जो मैंने पूरियों के साथ बनाने हैं। आलू भजिया बनाने लगी विदाउट यूजिंग एनी प्याज और लहसुन और अदरक। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास आलू हैं जो मेरे पास छीलने से पहले 1000 ग्राम थे, 1 किलो थे। जब मैंने छील कर इसका वेट किया तो ये 820 ग्राम रह गए। और मैंने इन्हें छील कर ये टुकड़े करके उसके 1 टीस्पून नमक वाले पानी में रखा ताकि वो काले ना हो जाएं। फिर मैं तड़का देने के लिए आधी टीस्पून मेथी, सूखी मेथी सीड, आधी टीस्पून जो है वो सौंफ है, 1/4 टीस्पून मेरे पास मस्टर्ड सीड है और 1/4 टीस्पून से थोड़े मेरे पास कलौंजी है। 1.5 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून मेरे पास आमचूर है, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं पौना कप मेरे पास जैतून का तेल है। आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, पौना ठीक रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, अभी मैंने हाई रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सारा डालना क्योंकि ये जैतून का तेल है, मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। ये साफ करके सारा डाल दें। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें मेथी सीड डालती हूँ और दूसरे ड्राई वाले जो मसाले हैं वो डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू ऑलरेडी आने लगी है। मेथी दाने की बहुत अच्छी खुशबू होती है, कलौंजी की, सौंफ की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। नाइस। अब ये कड़क रहे हैं, देखा ये कड़क रहे हैं। अब इसमें आलू डालूंगी मैं। इसका मतलब ये करने लगे, इसका मतलब अगर हो गया। अब मैं डालती हूँ इसमें, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें पहले आलू डालूंगी। ये देखें, अब ये इसका कलर, आलूओं का कलर चेंज हो गया है और मैंने हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से भूना है। अब मैं इसे दरमियानी आंच पर थोड़ा सा पानी का छटा दूंगी। गर्म पानी का छटा देना है, अगर आपने ठंडा दिया तो फिर चीज़ें टफ हो जाती है। हमेशा हंडी बनाते हुए गर्म पानी का छटा दें उसे। ये देखें, मैं ये मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप आलू फ्राई कर रहे हैं, इसी तरह की आलू बना रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालना पड़ता है ताकि वो फ्राई अच्छे हों, क्योंकि मैंने बिल्कुल ड्राई रखने हैं और ये खड़े खड़े भूनते भूनते ये पक जाएंगे। देखिए कितना अच्छा रंग इसका। वेरी नाइस। इसको हमने भूनना है इसलिए कि इसके मिर्च मसाला जो है उसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो, उसमें टेस्ट आए, आलू के अंदर चला जाए। और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से भून के थोड़ा सा छटा दे के इसको दम पे रख दूँगी। आलू बस भूनते, जितनी देर में हम भूनते उतनी देर में आधे गले हुए हो जाते हैं। ये देखें, आलू जो उनसे भूनते भूनते गल जाते हैं। ये देखें, सिर्फ मैंने भुना ही है ना, ये बिल्कुल खड़े खड़े। बस आप ऐसे आलू खड़े खड़े आपके बन जाते हैं और मज़ेदार बनते भी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। पूरियों के साथ वो इतने अच्छे लगते हैं। ये मेरी बेटी के फेवरेट है। इसको भूनते भूनते मैं दूसरे मसाले भी साथ ही डाल दूँगी। ये देखें, इंशाल्लाह बस ये थोड़ा सा भून लूँ और थोड़ा सा छटा दे दूँ। मुझे लग रहा है नीचे लग रहे हैं पानी, just take the masala off the side of the साइड से। हाँ, जले ना, नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाए मसाला फिर उसकी टेस्ट खराब हो जाती है। हमेशा उसको लगने नहीं देना चाहिए नीचे। देखा, अगर मैं लगा इस तरह रहने दूंगी तो लगना शुरू हो जाएगा। अब इसका फ्लेम जो लो कर दें, क्योंकि अभी हमने इसमें दूसरे मसाले डाल देने, ऑलमोस्ट गल गए हैं। अब दूसरे मसाले डालती हूँ। अब मैं ये मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह।
ये मसाले डाल के 5 मिनट में से दम दूंगी। दैट्स इट, डन है। You need to भून it before you do it on dum. नहीं भुने गए ना, ये मैंने भुने, पहले आलू जो है तेल में फ्राई किए हैं, फिर मसाले डाले, उसको भुना है। अब ये भुनेंगे। दम इसलिए देना कि जो मैं रेस्ट ऑफ मसाला मैंने बाद में डाला ये अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए बस। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। 5 मिनट सिर्फ लगे इसे। ये देखिए बन गए, खड़े खड़े बस बन गए। ये देखा कितने गल गए। ये उन्हें पूरियों के साथ खाने हैं। देखो कितनी अच्छी शक्ल है इसकी, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। Yeah, it does smell really nice. अब मैं इसे डिश ऑफ करती हूँ और बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी टेस्ट करेगी कैसा है इसका मज़ा कैसा है। बिस्मिल्लाह, सिर्फ 10 मिनट में डिश बनती है, फटाफट वाली। अगर आप बिजी हैं, टाइम नहीं आपके पास, तो ये फटाफट वाली डिश है, झटपट। बिस्मिल्लाह, ये देखें। आलू आप ये पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी। साइड डिश आपके लिए ये भी अच्छी है माशाल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, अभी टेस्ट करके बताती है कैसा। बिस्मिल्लाह। आप ज़रूर इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप पसंद भी करेंगे इस डिश को। Can you make yakni with this stuff in this? Yeah, you can make gravy किसी चीज़ के साथ खाने के लिए। और ग्रेवी अगर आपने ग्रेवी वाले रखे हैं, थोड़ा सा वो ग्रेवी उसको खेड़ कर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल सकते हैं। देखें, टेस्ट करके देखें, बताएं मुझे। Can have this one. बिस्मिल्लाह। ये मसाला अगर आपको जरूरत है मैं और यहाँ से निकाल देती हूँ मसाला। अगर आपने मसाला ही खाना है। कैसी टेस्ट है? गरम है अभी तो। और टेस्ट करके बताओ। I burned my mouth, but yeah, it tastes really nice. This is my favorite. I already said before, it's my favorite to eat with buriya. मैं चेक करती हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, आपने, आई होप कि आपने ये लाइक की होगी ये डिश भी मेरी, और आप ज़रूर बनाएंगे, शेयर करेंगे मेरा वीडियो और लाइक करेंगे। और इंशाल्लाह हमें अपनी दुआ में याद रखना, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।